और चलिए अब आपको मौसम पर बड़ा अपडेट देते हैं। जहां राजस्थान में आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में एक्टिव हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम का असर कल और अधिक होने की संभावना है। दोनों ही दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। तो राजस्थान में आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। एक्टिव हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम का असर कल और अधिक होने की संभावना है। तो 2 दिन बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसी अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया है। तो राजस्थान में आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में एक्टिव हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। और आगे बढ़ते हैं, खबर दौसा से आपको देंगे, जहां आधी रात को कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक्शन मोड में नजर आए हैं। दौसा भरतपुर सीमा पर स्थित एक फैक्ट्री पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रात करीब 11:15 बजे छापा मारा। इस दौरान 2 टैंकर नकली घी बरामद हुआ है। फैक्ट्री केमिकल मिलकर नकली घी बना रही थी। वहीं कार्रवाई के दौरान फूड इंस्पेक्टर ने मौके से दूध, घी और अन्य प्रकार के केमिकल्स के सैंपल एकत्रित किए हैं। छापेमारी पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि फैक्ट्री में यूरिया और कास्टिक सोडा से तैयार दूध आगरा से लाया था और फिर नकली घी को ब्रांडेड घी कंपनी का रैपर लगाकर पैकिंग करते हैं। छापेमारी में मौके से करीब 15 से अधिक कंपनियों के नाम युक्त पैकिंग सामग्री मिली है। इस दौरान मौके पर ही संदिग्ध घी के टैंकर खाली करवाए गए। बताया जा रहा है कि मार्च में भी दाऊजी मिल्क फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर राज्य स्तर की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी। इस दौरान मौके पर पुलिस, सीएमएचओ और फूड इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया था। भरतपुर और दौसा जिले की सीमा पर है। ये पूरी भूमि जो है वो दौसा जिले की है और इसमें प्लांट लगा हुआ है। और हैरानी इस बात की है कि यहाँ वर्षों से ये जहर बन रहा है। देखो चिपक गया, अभी हाथों के चिपकता होगा तो कैंसर बनता होगा। और ये अमूल के भी पैकेट यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। और 17 ब्रांड के पैकेट्स यहाँ पर हैं, विभिन्न कंपनियों के। इसमें इसी जहर को भर के मैं तो इसको पॉइजन कहूँगा, और सभी कंपनियों के नाम से यहाँ कहाँ ले जाते हैं तो जांच का विषय है। और आपको पता है कि यहाँ जो दूध आ रहा है सब बिहार और आगरा से आ रहा है। अब वो ड्राइवर आपने जो अपना पकड़ा, जो ट्रैक्टर घुसाई है, वो बता रहा है कि मैं आगरा से दूध ला रहा हूँ। और आगरा में वो यूरिया मिला के दूध तैयार करते हैं। ये जब उसमें गहराई से पुलिस जाएगी तो यूरिया और वो जो पाउडर है उसका कास्टिक सोडा के अंदर भी बहुत पाउडर पड़ा हुआ है, उससे दूध तैयार करते हैं। इस दूध से ये मक्खन निकालते हैं और उसी से मक्खन निकालने के बाद जो भी कुछ बचता होगा इसका ये घी है। और वहां आपने देख ही लिया, जो ड्रम है पाम ऑयल के हैं या सुअर की चर्बी के हैं, जो लोग कहते हैं, अपन ने उसको फोड़ के देखा है तो उसमें तेल निकल रहा है, जो बदबू जो रोका भी नहीं जा सकता। और 20-25 ड्रम वहाँ पर हैं। अभी हमें सूचना मिली तो हम भी आए हैं। और इस प्लांट में जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे कई ब्रांड ऐसे हैं जिनके घी बन रहे हैं, यहाँ पे मक्खन बनाए जा रहे हैं। अब ये सारी की सारी जितने भी ब्रांड इसमें बनाए जा रहे हैं, अभी देखेंगे इसके रिकॉर्ड के मुताबिक क्या कौन सा लाइसेंस इसके पास में है, सेंट्रल का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। और उस हिसाब से फिर इनकी सैंपलिंग वगैरह जो भी करनी है, जो नियमानुसार जो कार्रवाइयाँ हैं, वो सारी की सारी। वहां अंता विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला अब दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में वसुंधरा राजे को लेकर जबरदस्त जोश बना हुआ है। बीजेपी के स्थानीय नेता मानते हैं कि वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में आते ही चुनावी हवा बदल जाएगी और वो आंधी की तरह मैदान में खड़े सभी प्रतिद्वंदियों को उड़ा डालेगी। ये रिपोर्ट देखिए। अंता के रण में छिड़ी रार, वसुंधरा की एंट्री का इंतजार। अंता की चुनावी जमीन पर इस बार कुछ अलग पक रहा है। मंच वही है
झंडे भी वही हैं, नारे भी वही, लेकिन सियासी तालियां कहीं गायब सी हो गई हैं। इसकी वजह भी दिलचस्प है। बीजेपी की सबसे चमकदार चेहरों में गिने जाने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभाओं का नहीं होने से माहौल ठंडा पड़ा है। बीजेपी को इस सीट पर अब वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार है। तो यहाँ तो बारा झालावाड़ में तो मतलब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्रेम है ये सबका। और जिस तरह से सबको लग रहा है कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं या ये, तो वो हमारे भाजपा परिवार की एकता है। भले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत, मंजू बागमार सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और खुद यहाँ के स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह चुनाव प्रभारी के रूप में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बावजूद इसके इस सीट पर बीजेपी की टक्कर अभी भी बनी हुई है। लेकिन इस टक्कर को जीत में बदलने के लिए भाजपा के पास अभी भी अपना ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है। वो है इस क्षेत्र से विशेष जुड़ाव रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और अभी तो वसुंधरा राजे जी का 12 में अंता विधानसभा क्षेत्र में दौरा नहीं हुआ है। जिस दिन वो आ जाएंगे तो उस दिन तो पूरे क्षेत्र की आपको हवाई बदली नजर आएगी, चारों तरफ कमल ही कमल का फूल नजर आएगा। अब बीजेपी वसुंधरा राजे के सहारे ही इस दरिया को पार करने की तैयारी में है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी वसुंधरा राजे को इस क्षेत्र में विजयश्री दिलाने वाला मान रहे हैं। उन्हें भी इंतजार है कि वसुंधरा राजे जल्द क्षेत्र में आए, यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाले। वसुंधरा राजे जी नियमित ब्रीफिंग ले रही है, वो भी आएंगे। वसुंधरा जी के बिना उनके बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। वो नियमित रूप से हमारे फीडबैक ले रही है और बहुत जल्दी यहाँ पर आप सबके बीच में होंगे। 11 नवंबर को अंता सीट पर मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलियों ने यहाँ अपनी जान फूंक दी है। बीजेपी जहाँ इस सीट को हासिल करने के लिए सभी उम्मीदवार जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी इस सीट पर उन्हें वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार है। 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। चलिए रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। वहां अंता विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला अब दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में वसुंधरा राजे को लेकर जबरदस्त जोश बना हुआ है। बीजेपी के स्थानीय नेता मानते हैं कि वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में आते ही चुनावी हवा बदल जाएगी और वो आंधी की तरह मैदान में खड़े सभी प्रतिद्वंदियों को उड़ा डालेगी। ये रिपोर्ट देखिए। अंता के रण में छिड़ी रार। वसुंधरा की एंट्री का इंतजार। अंता की चुनावी जमीन पर इस बार कुछ अलग पक रहा है। मंच वही है, झंडे भी वही हैं, नारे भी वही, लेकिन सियासी तालियां कहीं गायब सी हो गई हैं। इसकी वजह भी दिलचस्प है। बीजेपी की सबसे चमकदार चेहरों में गिने जाने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभाओं का नहीं होने से माहौल ठंडा पड़ा है। बीजेपी को इस सीट पर अब वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार है। तो यहाँ तो बारा झालावाड़ में तो मतलब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्रेम है ये सबका। और जिस तरह से सबको लग रहा है कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं या ये, तो वो हमारे भाजपा परिवार की एकता है। भले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत, मंजू बागमार सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और खुद यहाँ के स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह चुनाव प्रभारी के रूप में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बावजूद इसके इस सीट पर बीजेपी की टक्कर अभी भी बनी हुई है। लेकिन इस टक्कर को जीत में बदलने के लिए भाजपा के पास अभी भी अपना ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है। वो है इस क्षेत्र से विशेष जुड़ाव रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और अभी तो
वसुंधरा राजे जी का 12 में अंता विधानसभा क्षेत्र में दौरा नहीं हुआ है। जिस दिन वो आ जाएंगे तो उस दिन तो पूरे क्षेत्र की आपको हवाई बदली नजर आएगी, चारों तरफ कमल ही कमल का फूल नजर आएगा। अब बीजेपी वसुंधरा राजे के सहारे ही इस दरिया को पार करने की तैयारी में है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी वसुंधरा राजे को इस क्षेत्र में विजयश्री दिलाने वाला मान रही हैं। उन्हें भी इंतजार है कि वसुंधरा राजे जल्द क्षेत्र में आए, यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाले। वसुंधरा राजे जी नियमित ब्रीफिंग ले रही है, वो भी आएंगे। वसुंधरा जी के बिना उनके बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। वो नियमित रूप से हमारे फीडबैक ले रही है और बहुत जल्दी यहाँ पर आप सबके बीच में होंगे। 11 नवंबर को अंता सीट पर मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलियों ने यहाँ अपनी जान फूंक दी है। बीजेपी जहाँ इस सीट को हासिल करने के लिए सभी उम्मीदवार जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी इस सीट पर उन्हें वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार है। 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट।